टेम्पलेट क्लास का जो फीचर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो टेम्पलेट क्लास, देखिए इसको लाने का जो मेन पर्पस रहा, टेम्पलेट क्लास को लाने का जो मेन पर्पस है वो था कि फंक्शंस को कॉमनलाइज करना, जनरलाइज करना। तो टेम्पलेट क्लास का जो मेंबर है वो क्या फीचर्स देता है कि आप जनरलाइज कर लो अपने फंक्शन को। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग को बार बार एक ही फंक्शन को डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ लिखना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस इसी टेम्पलेट क्लास के द्वारा किया गया। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ C++ प्रोवाइड करती है। तो टेम्पलेट क्लास में हम लोग दो तरह से यूज़ करते हैं। टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए दो वे है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिंपली हम लोग टेम्पलेट को देखते हैं कि वो टेम्पलेट क्या है, व्हाट इज टेम्पलेट। तो लिखिए, ए टेम्पलेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ए टेम्पलेट is a special types of feature provided by C++ which helps to programmer for generalize application for different data types, for different data types. This feature is categorized into following two types. First one, template function, and the second one, template class. टेम्पलेट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया, टेम्पलेट फंक्शन और टेम्पलेट क्लास, जिसमें सबसे पहला है टेम्पलेट फंक्शन। द टेम्पलेट फंक्शन is used to define a special type of function using the member of template which provide us a facility to make a function to pass commonly all types of data, to pass commonly all types of data as integer, function, integer, float, double, char, string, etc. The keyword template will be in a small. Define a template globally after the header files and type name define the object of template class. Object of template class. सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर इसके नीचे लिखते हैं हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std, और इसके सहारे हम लोग यूज़ करते हैं
अब अगर टेम्पलेट हमको डिफाइन करना है, टेम्पलेट मेंबर को यूज़ करने के लिए, तो लिख देते हैं टेम्पलेट, ये कीवर्ड है, इसके नीचे हम लोग टाइप नेम लिखते हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, किस नेम से हम लोग उस टेम्पलेट को यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स। एंड एग्जाम्पल में अगर हम लोग चलते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि टेम्पलेट, और इसके बाद स्पेस देते हैं, फिर टाइप में क्लास लिख देते हैं और इसके मेंबर को एज ए टी, चूँकि टेम्पलेट टी है इसीलिए टी लेते हैं। वैसे आपको दूसरा भी ले सकते हैं, MNOPQR समथिंग लाइक दिस, बट इसका जो ऑब्जेक्ट नेम सर, ऑब्जेक्ट नेम यही हो गया टी, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम। ये हो गया टाइप नेम। दोनों साइड से सर हाँ, वो मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स रहेंगे, ये इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट ही रहेगा। ये टाइप नेम में हो गया क्लास और यहाँ पर यस सर। ऑब्जेक्ट नेम में हो गया टी। ये टी को आप चेंज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट नेम है, टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट नेम है, टी की जगह आप एक्स टी एम एन ले सकते हैं। चूंकि हम लोग एक्स वाई जेड एम एन ओ पी इस तरह से वेरिएबल नेम लिया करते हैं प्रोग्राम में जनरली, इसीलिए यहाँ पर अलग करके टी दे दिया गया। टी बहुत कम ही हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम में, नहीं, इसीलिए यहाँ पर टेम्पलेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट नेम है वो टी से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जहाँ भी हम लोग डेटा टाइप, जैसे आप डेटा टाइप यूज़ करते थे तो इंट एक्स पास करते थे, तो अब अगर कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे टेम्पलेट फंक्शन के लिए, तो उसमें जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो ये टेम्पलेट टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप का आर्गुमेंट पास होगा। और यही इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, टाइप का जो डेटा होगा, वो कॉमन डेटा टाइप्स को रिसीव करने की एबिलिटी रखेगा। और एक बार हम लोग जो उस फंक्शन में डिस्क्राइब कर देंगे तो किसी भी तरह के डेटा को वो लेकर के और इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग इसका फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं void फंक्शन का नाम, जैसे हमने फंक्शन का नाम दे दिया शो। अब इसमें जो आर्गुमेंट पास करेंगे शो किसको करेगा, तो ये टी टाइप का किसी भी एक्स को। अब एक्स का जो टाइप हो गया वो टेम्पलेट टाइप का हो गया, और यहाँ पर हम लोग जैसा उसको डिफाइन कर देंगे फंक्शन में वैसा ये फंक्शन काम करेगा। और इस तरह के फंक्शन जिसमें हम लोग उसके आर्गुमेंट्स में पास करते हैं टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट फंक्शन। यानी टेम्पलेट फंक्शन जब भी बनाना होगा तो हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब फिर उसी टाइप का डेटा को पास कर देंगे ताकि हम लोग इस शो नाम के फंक्शन को एज ए टेम्पलेट फंक्शन यूज कर सकें और अपने प्रोग्राम में रन टाइम या एट द टाइम ऑफ पासिंग वैल्यू किसी भी तरह के डेटा को पास कर दें। अब इसमें एक्स में ये एबिलिटी होगा कि वो इंटीजर भी ले सकता है, फ्लोट भी ले सकता है, डबल भी ले सकता है, कैरेक्टर भी ले सकता है। दिस इज द जनरल फॉर्म। डिफाइन एक ही बार करेंगे शो को, बट हम लोग सो मेनी टाइप्स के डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म को इसने जनरलाइज्ड कर दिया दिस फीचर टेम्पलेट फंक्शन के हेल्प से। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का एक तरह से ये एडवांसमेंट फीचर्स के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंटैक्स लिख लीजिए इसका पहले। लिख लिए सर। अब देखिए, अब बात आती है कि कॉल कैसे करेंगे। कॉल करना भी जनरल फंक्शन की तरह से तो कॉल कर नहीं सकते हैं, जनरल फंक्शन से थोड़ा सा अलग इसको हमें हमेशा कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल करेंगे तो कॉल करते समय में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कब हम लोग, हाँ void show tx, यहाँ तो ये कुछ दिक्कत हो रहा है क्या सर। बोलिए। मतलब टी तो सर ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ, और एक्स जो है एक्स क्या है वो सर? एक्स टी टाइप का है,
कैसे इंट एक्स लिखते हैं, तो एक्स क्या होता है, इंट टाइप यस का सर। होता है। तो यहाँ एक्स जो है हाँ वो टेम्पलेट क्लास टाइप का है, इसका जो टाइप है वो हाँ। क्या है, तो टेम्पलेट क्लास टाइप का है। यानी कि इसमें जब भी हम्म। हम लोग डेटा को एक्स को पास करेंगे तो ये टेम्पलेट टाइप के डेटा को सपोर्ट करेगा, उसी टाइप के डेटा के लिए ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि अब हम जब इसको कॉल करेंगे, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि इसको हम लोग नॉर्मली जब भी कॉल करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके पहले लगाते हैं, अगर इंटीजर पास करना है इसके पहले लिख देते हैं INT, जब भी शो, और तब इसमें इंटीजर पास कर देंगे, तभी इंटीजर के लिए काम करेगा। जब हम फ्लोट के लिए पास कराएंगे, इसमें लगा देंगे फ्लोट, और तब इसमें डाल देंगे फ्लोट, तब ये फ्लोट के लिए काम करने लगेगा। यानी इस तरह से हमें इसको जिस टाइप के वैल्यू उसके साथ देना है, ये हमें उसको इंडिकेट करना पड़ता है कि हम किस तरह के वैल्यू को टेम्पलेट वेरिएबल के साथ पास कर रहे हैं, ये हमेशा हमें बताना पड़ता है। अगर कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं टेम्पलेट फंक्शन को। तो ये कॉलिंग लिख लीजिए टेम्पलेट फंक्शन का, कॉल कैसे करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। C++ एग्जाम में टेम्पलेट क्लास टेम्पलेट फंक्शन ऑलवेज पूछता है, एकदम मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस में से है। लिख लिए। यस सर। अब आते हैं हम लोग को, अगर प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट करके देखना है तो क्वेश्चन लिख लीजिए एक छोटा सा, राइट ए प्रोग्राम टू टेक टेम्पलेट फंक्शन एंड डिस्प्ले integer, float, double, character, types of value। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और इसके बाद लिया करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले टेम्पलेट का लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं क्लास। अब हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है टेम्पलेट क्लास का, तो फंक्शन डिफाइन करना है टेम्पलेट क्लास का, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप में टेम्पलेट टी, और दे देते हैं शो नाम का फंक्शन, और एकदम सिंपल कर देते हैं टी एक्स पास कर देते हैं, और इसको ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं कि रिटर्न कर देना किसको, तो एक्स को रिटर्न कर दें। इसको सेव कर देते हैं टेम्प func.cpp से इसको सेव कर दिया। अब कॉल करना है, देखिए कितना सिंपल हो गया ये। उतना बड़ा बड़ा हम लोग प्रोग्राम लिखा करते थे पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, अभी कितना आसानी से काम करेगा। अब मैं एक मैसेज दे देता हूँ cout इंटर एन इंटीजर, यानी आपको इंटीजर लेना है, तो int x इंटीजर x छोड़ देते हैं, a ले लेते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो। सी इन, यहाँ पर a को इनपुट कर लिए। अब हमको इसको वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो सी आउट एंडल न्यू लाइन में चला जाएगा इंटीजर, अब इसके वैल्यू को शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं INT, और ये फंक्शन का क्या नाम है, नेम ऑफ फंक्शन हमने रखा है शो, और इसके साथ इंटीजर a को पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या करता है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं।
ट्रिपल कास्टिंग नहीं लगा। कंपाइलर पर भी डिपेंड करता है। दिखा रहा है? देख रहे हैं इंटीजर दिए 52 आ गया, इंटीजर 52 नहीं, यस सर। क्योंकि यहीं पर ये शो कर रहा है। अलग से कॉल करते हैं ना तब उसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसी में हम पास करते हैं अलग टाइप के डेटा। अब इस बार फ्लोट पास करते हैं। इस बार फ्लोट डाल दिए, इंटर फ्लोट सीधा देते हैं फ्लोट के लिए ही। फ्लोट बी कर देते हैं और यहाँ पर सीन बी कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सी आउट। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म की जैसा काम कर रहा है। यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म में यही काम करते थे, अलग अलग टाइप के डाटा को सेम फंक्शन में पास करते थे। इस बार इसमें बी को पास कर दिए। अब देखिए क्या करता है, इंटीजर को लिया, इंटीजर को डिस्प्ले कर दिया। अब फ्लोट को देते हैं, देखिए फ्लोट को लिया, फ्लोट को भी डिस्प्ले कर दिया। नहीं, अब इसमें हम क्या करते यस हैं सर। कि इस बार चेंज कर देते हैं, इंटीजर के जगह इस बार कैरेक्टर ले लेते हैं, कैर, ठीक है, और इंटर कैरेक्टर कर देते हैं। कैरेक्टर ले लिए इस बार, कैरेक्टर के लिए सी ले लेते हैं, सी कर देते हैं इनपुट और इसको डिस्प्ले करा देते हैं सी आउट हैंडल कैरेक्टर, ठीक है, और इसको कॉल कर लेते हैं सो। इस बार पास कर दिए सी को, ठीक है। इस बार देखते हैं क्या करता है, कहीं पर एंडल छूटा हुआ है क्या। कंपाइल। अब देखिए एक बार इंटीजर पास किए, एक बार फ्लोट पास कर दिए, एक बार देखिए कैरेक्टर पास कर दिए। देखिए तीनों के लिए काम कर रहा है। यस सर। तो ये एडवांटेज है। देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को सपोर्ट करता है कि नहीं है कंपाइलर। कंपाइलर कोई कोई कंपाइलर करता है, कोई कोई नहीं करता है। पेस्ट, कहाँ से कहाँ पेस्ट किया हमको पता ही नहीं चला। कंट्रोल जेड string स्ट्रिंग एस सी आउट हैंडल इंटर स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं हम लोग, तो सी इन एस। सर हाँ सब जगह सी आउट में एंडर लगाना भूल जा रहे हैं। सी ऊपर आउट वाले जितना है पहला उसमें वाला में सी आउट एंटर कैरेक्टर। इसमें हाँ, छूटा हुआ है और ना, ऊपर सर फ्लोट में भी। इसीलिए वो एक फ्लोट लाइन में में भी। दिखा दे रहा है हाँ स्लैश एन। अब एंडर लिखेंगे उससे अच्छा स्लैश एन लगा देते हैं। अब तो हट गया यस सर। इंटर स्ट्रिंग, ठीक है। इनपुट ले लिए एंड देन अब ये स्ट्रिंग में देखते हैं, स्ट्रिंग में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर ये कंपाइलर सपोर्ट करता होगा, कोड ब्लॉक शायद इसको सपोर्ट करता है स्ट्रिंग को एस। अगर कंपाइलर में होगा स्ट्रिंग का फैसिलिटी तो उसको भी इनपुट लेना चाहिए और देना चाहिए। सर कंपाइलर टू कंपाइलर भेज क्यों करता है? एक्चुअली सब अलग अलग कंपनी लिखती है ना, बनाती है कंपनी, तो वो अपना अपना बदल भी देती है कहीं कहीं। एन ले लिए। अब इसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर देते हैं JIDRDHAN। देखिए ट्रंकेट कर दिया। इसका उपाय है, लिया कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर तो लिया, सी इन गेट लाइन एस। गेटलाइन फंक्शन कॉपी करने के लिए ना सर? नहीं, गेट लाइन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विथ स्पेस लेने के लिए। इसमें सारा एरर।
गेट लाइन को कह रहा है कि नहीं पकड़ना है, देखते हैं। नहीं होगा तो उसी पे छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको उसी पर ड्रॉप आउट करते हैं। कहाँ पर? तो इसको स्ट्रिंग के लिए एस छोड़ देते हैं, बिना स्पेस का देते हैं इसको। तो अब आ गया ये इनपुट 1 2 3 पॉइंट का वैल्यू देते हैं इंटीजर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए, मोर देन 1 कैरेक्टर के लिए। कर रहा है तीनों चारों के लिए काम नहीं? तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट फंक्शन। तो अब क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे प्रोग्राम का, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। डन सर। डन सर। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट smallest number using template function. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, इसमें कैरेक्टर के लिए भी चेक कीजिएगा, ग्रेटर नंबर यूजिंग टेम्पलेट फंक्शन। राइट ए प्रोग्राम टू टेक रेडियस ऑफ सर्कल and print area and perimeter using template function। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर लीजिएगा टेम्पलेट फंक्शन से। तो फिर बचा रहेगा टेम्पलेट क्लास, इसको कल चेकआउट करेंगे, कल देख लेंगे उसको। शाम में नहीं है सर? नहीं रखेंगे शाम में, अच्छा कल ही रखेंगे। अब वो खत्म है, 2-3 दिन और लेंगे आराम आराम से, कौन हड़बड़ी, 1-2 दिन और लेंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत कोई नहीं। हड़बड़ी नहीं है।